अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर आपको अपने चैनल होम्यो हेल्थ केयर में खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है वो फैटी लीवर के ऊपर, यानी जिगर के ऊपर जो चर्बी की तह जम जाती है और जिगर जो है उससे काफ़ी मुतासर होता है, उसके बारे में है। आज जो है मेडिसिन तो मैं आपको इसकी बताऊंगा ही और असबाब भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक कहानी आपको सुनाऊंगा। जी हाँ, ये जिगर के मुतालिक एक बड़ी दिलचस्प कहानी है और ये एक पेशेंट ने मुझे बताई है और उसमें बहुत ही ज़्यादा हैरानकुन और ऐसे इंकशाफात हुए हैं जो कि मैं आपको बताए बगैर नहीं रह सकता और जिसका जानना आपको बड़ा ज़रूरी है और आपके लिए काफ़ी उसमें मालूमात जो है मौजूद है। मेरे पास आज से कुछ साल पहले एक पेशेंट आया और उसने कहा कि डॉक्टर साहब, मुझे जो पसलियों के नीचे दाईं तरफ हल्का हल्का दर्द महसूस होता है हर वक्त और उसमें जो है मैं काफ़ी बेचैन हूँ और मैं बताएं ये क्या मर्ज़ है और किस वजह से ऐसा हो रहा है और इसके क्या, ये किस चीज़ की अलामात है, आपकी समझ में क्या आता है। तो मैंने उसे, जो पहले अल्फाज थे मेरे, मैंने उसे यही कहा कि ये कोई जिगर का मसला आपका लग रहा है कि जो आप बता रहे हैं कि राइट साइड पे पसलियों के नीचे करके आपको हल्का जो दर्द महसूस हो रहा है और ये कोई जिगर की ख़राबी मालूम होती है और इसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस ये भी हैं कि ये फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, मगर आप जो है टेस्ट करवाएं और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट करवा के ले आएँ तो उससे बेहतर अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्या है मसला आपका। तो वो मरीज़ जो है वो थोड़ा सा मुस्कुराया और फिर वो तसल्ली के साथ बैठ गया और मुझे बताने लगा, कहता है वैसे हैरत की बात है कि आपने पहली दफ़ा इतना सा बताने के बाद ही मुझे फ़ौरन बता दिया कि ये कोई जिगर का मसला है या फैटी लीवर का चांस हो सकता है, जबकि मैं इसके ऊपर तकरीबन 50,000 से ज़्यादा खर्च कर चुका हूँ सिर्फ ये जानने के लिए कि ये मसला मुझे क्या है और ये मुझे दर्द क्यों होता है। तो उसने फिर जो कहानी मुझे सुनाई वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले वो कह रहा है कि मुझे रमज़ान शरीफ में दौरान रोज़ा रखे हुए मुझे ये हल्का हल्का दर्द महसूस हुआ, तो मैंने इग्नोर कर दिया कि शायद कोई मस्कुलर है या किसी पट्टे की सोजिश हो सकती है। तो फिर जब उसने रोज़ा इफ्तार किया, उसमें काफ़ी मशरूबात भी पिए और फ्रूट वगैरह भी खाए और तली हुई अशिया भी खाई, तो उस दिन रात को भी उसको ये हल्का सा दर्द जो है चुभन वाला महसूस होता रहा। फिर करते करते काफ़ी दिन गुजर गए तो रमज़ान शरीफ ख़त्म हो गया। ईद के बाद उसने फिर सोचा कि मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊं और अपना ये मसला बताऊं ताकि ये डायग्नोज हो सके कि मसला क्या है। वो एक बहुत ही बड़े डॉक्टर के पास गया और उसने उसकी 1000 रुपया फ़ीस भरी और उसके बाद उसने डॉक्टर को ये सारे मसाइल अपना बताए कि ये ऐसे ऐसे मुझे दर्द महसूस हुआ और ये 1 महीने से तकरीबन कमोबेश ये मसला चला आ रहा है। तो डॉक्टर ने उसको अल्ट्रासाउंड एडवाइस की और कुछ टेस्ट एडवाइस किए खून के और पेशाब के। तो मरीज़ जो है वो खून और पेशाब के टेस्ट भी करवा के ले गया अगले दिन और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी ले गया। तो डॉक्टर ने रिपोर्ट्स भी चेक की और सारे टेस्ट भी चेक किए। उसके बाद उसे कहा कि नहीं, ये कोई बड़ा मसला नहीं है, आपको ये कोई मस्कुलर पेन है। तो उसे मस्कुलर पेन की जो मेडिसिन है वो लिख के दे दी और कहा कि आपकी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं आ रहा। हालांकि रिपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ था अल्ट्रासाउंड की कि फैटी लीवर उन्होंने डायग्नोज किया था, उन्होंने ऊपर लिख दिया था कि जो लीवर है वो फैटी हो चुका है। तो डॉक्टर जो प्रोफेसर साहब थे, वो जो बहुत बड़े डॉक्टर थे, उन्होंने सिर्फ ये कह के उसको पेन किलर मेडिसिन दे दी कि ये वो छोटा मोटा कोई मस्कुलर पेन है आपको और बाकी रिपोर्ट्स तमाम ठीक है। मगर मरीज़ जो था वो मुतमईन नहीं हुआ। चंद दिन मेडिसिन खाने के बाद भी उसे जो है वो दर्द हल्का हल्का होता रहा। तो जैसे मेडिसिन ख़त्म हुई उसके बाद वो दर्द ज़्यादा हो गया। फिर उसने एक और डॉक्टर को दिखाया, उसने भी तमाम रिपोर्ट्स देखने के बाद यही कहा कि कोई मस्कुलर पेन है। फिर उसने तीसरे डॉक्टर को दिखाया
और वो फीसें भरता रहा मुसलसल और मेडिसिन भी लेता रहा और खाता रहा, मगर उसे ये नहीं पता चल सका कि ये दर्द क्यों हो रहा है और इसकी रीज़न क्या है और किस वजह से हो रहा है। काफ़ी परेशान रहा इस दौरान, उसने जो मुझे बताया। फिर उसने कोशिश की, किसी ने उसे बताया कि कराची में आगा खान हॉस्पिटल में बहुत बड़े डॉक्टर साहब हैं, आप उनसे रब्ता करें और अपना मसला उन्हें जाके बताएं, शायद डायग्नोज हो, यहाँ पे डॉक्टरों को समझ में ना आ रहा हो। तो उसने जो है आगा खान अप्रोच की, वहाँ से डॉक्टर से टाइम लेने की कोशिश की, तो पता चला कि उसे 2 माह बाद का टाइम जो है वो मिल रहा है। फिर वो काफ़ी परेशानी में रहा। खैर उसका कोई अजीज़ या दोस्त उसके वहाँ नेवी में थे, कराची में ऑफिसर थे, उन्हें अप्रोच किया और उनसे कहा कि मुझे किसी तरीके से ये डॉक्टर का टाइम लेके दें। तो उन्होंने फिर उन्हें 1 हफ़्ते बाद का डॉक्टर का टाइम लेके दिया आगा खान हॉस्पिटल का, और वो वहाँ पे गए और जब उनका टाइम था उन्होंने डॉक्टर को चेक करवाया, उनकी फीसेस वगैरह भी भरी और जाके फिर जब उनकी बारी है उन्होंने चेक कराया, डॉक्टर को बताया, तो डॉक्टर साहब ने उनको टेस्ट एडवाइस किए दोबारा से। ब्लड टेस्ट भी था, स्पूटम टेस्ट भी था, यूरिन टेस्ट भी था और स्टूल टेस्ट भी था और सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड भी, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड भी एडवाइस की। तो उन्होंने उस दिन वो सारे अपने टेस्ट मुकम्मल किए और फिर 2 दिन बाद डॉक्टर ने दोबारा उनको बुलाया था। तमाम रिपोर्टें जब उनकी कलेक्ट हो गई, आ गई उनके पास, तो फिर वो 2 दिन बाद डॉक्टर के पास गए। उन्होंने डॉक्टर को रिपोर्ट्स वगैरह दिखाई, तो डॉक्टर साहब ने तमाम रिपोर्ट्स देखी और फिर मुस्कुराए। उन्होंने कहा आपको कोई मसला नहीं है और आप बिल्कुल फिट हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, थोड़ा सा लीवर फैटी है बस आपका, बाकी तमाम रिपोर्ट्स आपकी जो है वो नॉर्मल है। तो वो मरीज़ काफ़ी परेशान था क्योंकि इतने सारे टेस्ट उसके हुए थे और काफ़ी घबराया हुआ था और खौफज़दा था कि खुदा न खास्ता कोई बड़ी डिजीज़ ना निकल आए, कोई ऐसा प्रॉब्लम ना निकल आए, और काफ़ी परेशान हालत थी उसकी। जब डॉक्टर ने उसे बताया कि आप बिल्कुल ठीक हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, तो वो काफ़ी रिलैक्स हुआ। उसने कहा डॉक्टर साहब ये बात तो मुझे पंजाब में भी मैंने जितने डॉक्टर को दिखाया सब ने यही की और यही टेस्ट करवाए कमोबेश, और लेकिन मुझे ये नहीं पता चल सका कि मेरे राइट साइड पे पसलियों के नीचे दर्द क्यों है और मुझे हर वक्त चुभन क्यों महसूस होती है, और ख़ास तौर पर जब मैं राइट साइड पे बैठता हूँ झुक के ऐसे करके या बाजू के ऊपर वज़न दे के, या ये वाला हिस्सा मेरा जब फोल्ड होता है थोड़ा सा, तो मुझे शदीद दर्द महसूस होता है। तो उस वक्त डॉक्टर साहब ने वो बात की जो आज मैंने उसको बताई थी, यानी कि आपका जो लीवर है वो फैटी हो चुका है, अपने साइज से थोड़ा सा बढ़ गया है और बड़ा होने की वजह से वो पसलियों से टकराता है। जब वो पसलियों से टकराता है तो फिर आपको दर्द महसूस होता है, और ये दर्द होने की वजह जिगर का फैटी होना है। इतनी सी बात जानने के लिए जो है मरीज़ ने कराची तक का सफ़र किया, किराया भरा, वहाँ पे डॉक्टर की बहुत भारी फ़ीस अदा की और भारी फ़ीसों की मद में टेस्ट करवाए, अल्ट्रासाउंड करवाई, खून का, पेशाब का, पखाने का, थूक का टेस्ट करवाया अपना, और 3 से 4 दिन उसको वहाँ पे होटल में ठहरना पड़ा, जो कि कमोबेश उसका 50 से 55 हज़ार खर्चा सिर्फ कराची के जाने और आने का और वहाँ पे टेस्ट और डॉक्टर की फ़ीस की मद में उसने अदा किया। और जो यहाँ पे वो डॉक्टर्स को फ़ीसें भरता रहा और हज़ार रुपये फ़ीस देता रहा और मुख्तलिफ़ मेडिसिन यूज़ करता रहा और टेस्ट करवाता रहा, और 2 से 3 माह उसको इतना जानने में लगे कि उसको मर्ज़ क्या है और दर्द क्यों हो रहा है। यहाँ पे डॉक्टर्स ने तो उसको देखा है मगर दर्द नहीं बताया कि क्यों हो रहा है। फैटी लीवर भी बता दिया कि आपका लीवर फैटी है, मगर ये नहीं बताया कि आपको राइट साइड पे दर्द क्यों है, हर वक्त चुभन क्यों हो रही है, और आपको ऐसा बैठते हुए ख़ास तौर पर जब आप बैठते हैं और इस हिस्से को फोल्ड करते हैं दर्द क्यों होता है। क्योंकि पेशेंट ने तो सारी अलामात बताई थी मगर किसी भी डॉक्टर ने उसको ये नहीं बताया कि ये दर्द जो आपको हो रहा है और ये यहाँ पे जो आपको महसूस हो रही है, वज़न सा महसूस हो रहा है, भारीपन महसूस हो रहा है, या जो हमारी बुक्स में लिखा हुआ है कि जो है राइट साइड पे पसलियों के नीचे गिरानी महसूस होती है,
खासकर खड़ा होते वक्त माउथ मुकाम को दबाने से थोड़ा सा दर्द होता है, यानी अगर मरीज़ खुद भी दबाए इस जगह को तो उसे दर्द सा महसूस होता है। और जो है मरीज़ की जो ज़ुबान है उस पर भी जो है फर जमी रहती है और उसको ये जो दर्द है हर वक्त हल्का हल्का महसूस होता रहता है। ये पहला चैप्टर है जिगर के मुतल्लिक, जो जिगर की बीमारियां हैं उसमें जो पहली बात हमें पढ़ाई गई है हमारी जो बुक्स में है वो यही है कि दाई जानिब पसलियों के नीचे गिरानी, दर्द, हल्का चुभन, वज़न महसूस होता है अगर जिगर में कोई प्रॉब्लम आता है, खासकर फैटी लीवर में। क्योंकि फैटी लीवर में जब फैट जिगर के ऊपर आ जाती है तो जिगर का साइज़ अपने साइज़ से थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उसके ऊपर एक जो फैट की तह है वो चढ़ जाती है और जब उसका साइज़ बड़ा होता है ज़ाहिर वहाँ पे जगह इतनी नहीं होती कि आप उस बड़े साइज़ को भी वहाँ पे एडजस्ट कर सकें। तो जिगर का जो साइज़ है वो अपने मुताबिक अपनी जिसामत के हिसाब से उस जगह पे बिल्कुल परफेक्ट होता है और बिल्कुल फिट होता है, मगर जैसे उसके ऊपर चर्बी आती है, फैट आती है, उसका साइज़ बढ़ जाता है और फिर साइज़ बढ़ने के साथ साथ जब उसका साइज़ में इजाफा होता है तो फिर वो जगह कम हो जाती है जहाँ पे जिगर होता है, तो वो अपने जगह से थोड़ा साइज़ से बड़ा होता है, तो फिर वो थोड़ा सा हिलजुल करने से, बैठने से वहाँ पे जो पसलियाँ हैं उनसे वो टकराता है और फिर वहाँ पे हल्का दर्द और चुभन या गिरानी महसूस होती है, वज़न महसूस होता है। इतनी सी बात जानने के लिए मरीज़ ने कमोबेश 55-60 हज़ार रुपया खर्च किया और यहाँ पे जो उसने खर्चा किया वो इसके अलावा था। अच्छा, अब चलते हैं मेडिसिन की तरफ। होम्योपैथिक में इसकी बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है और इसे इस्तेमाल कर लेने से जो फैटी लीवर है वो ठीक हो जाता है, चर्बी ख़त्म हो जाती है जो लीवर के ऊपर चढ़ी होती है और आपका जिगर नॉर्मल हो जाता है। मगर इसके साथ साथ जो एहतियाती तदाबीर हैं वो वाक ज़रूर करें, सुबह टाइम वाक करने आहिस्ता आहिस्ता चल के कर लें या हल्की चहलकदमी कर लें या तेज़ से चल के वाक ज़रूर करें। अगर आपका वज़न आपके कद और उम्र के मुताबिक ज़्यादा है तो इसे आप नॉर्मल करने की कोशिश करें। और अगर आप फास्ट फूड के आदी हैं या तली हुई अशिया खाने के बहुत शौकीन है तो इनसे बिल्कुल परहेज़ करें और गोश्त जो है, गोश्त खोर हजरात, उनसे गुजारिश है कि वो गोश्त को खाना कम करें और जो शराब पीने वाले हजरात हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो शराब नोशी को कम, क्योंकि जो शराब नोशी है इसका भी बड़ा अमल दखल है जिगर को ख़राब करने में। और जब जो शराब नोशी करते हैं उसके साथ फिर गोश्त को खाना ज़्यादा पसंद करते हैं जिससे लीवर फैटी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और जो वाक नहीं करते, आराम पसंद लोग हैं, ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजारते हैं, उन्हें भी ये फैटी लीवर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जो बिल्कुल बैठे रहते हैं हर वक्त, फाइल वर्क करते हैं, ऑफिस वर्क करते हैं या शॉप कीपर्स हैं, शॉप पे बैठे रहते हैं और खाने के टाइम पे पेट भर के खूब रज के खाना खाते हैं और चलने फिरने का एहतमाम नहीं है, वाक का, वर्जिश का, किसी किस्म की जिस्मानी मुशक्क़त नहीं है और फिर वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है और लीवर जो है वो भी फैटी हो जाता है और फैटी लीवर जो है वो काफ़ी आगे चलकर नुकसानदेह साबित होता है। बहरहाल शुरू में तो इसका कोई नुकसान नहीं है अगर आप फौरी तौर पर इसको कवर कर लें, मेडिसिन लें और लीवर को ठीक कर लें। मगर जब फैट ज़्यादा लीवर पे आने लग जाती है तो लीवर जो है अपने अफ़ाल सही तरह से अदा नहीं कर सकता और उसमें मुख्तलिफ नुक्स जो हैं वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब मैं आपको इसकी मेडिसिन बता देता हूँ। जो फैटी लीवर के लोग हैं, ये अलामात तो मैंने आपको कहानी में सारी समझा दी हैं कि कैसे महसूस होता है फैटी लीवर की, क्या अलामात हैं। तो वो कहानी से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि राइट साइड पे पसलियों के नीचे अगर चुभन हो, दर्द हो तो ये फैटी लीवर की या जिगर की किसी ख़राबी की अलामत है। आप फौरी तौर पर अपने सारे टेस्ट करवाएं, जिगर के लीवर फंक्शन टेस्ट जिसे LFTs कहते हैं वो करवा लें और आप अल्ट्रासाउंड करवा लें और कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन करवा लें और कंप्लीट ब्लड काउंट या CBC जिसे कहते हैं वो करवा लें। उस रिपोर्ट से भी पता चल जाता है कि कोई खुदा न खास्ता जिगर में कोई मसला है या नहीं है। तो होम्योपैथिक में जो इसकी मेडिसिन है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मेडिसिन है चिलिडोनियम और चिनोन्थस। ये चिनोन्थस और चिलिडोनियम आपने मदर टिंचर में दोनों लेनी है और क्यू में या मदर टिंचर में
आप इन दोनों को लेके बराबर बराबर मिकदार में आपस में मिला लेंगे और इसके 20 कतरे सुबह, 20 दोपहर और 20 रात में आप इसके ले लेंगे। दिन में 3 दफ़ा लेंगे। 2 घूंट ताज़ा पानी में मिला के चिलीडोनियम और चिनोंथस ये दोनों मदर टिंचर में लेके आपस में मिला के 20 कतरे सुबह, 20 दोपहर और 20 रात में 2 घूंट पानी में मिला के लेने हैं। और इसी तरह आपने एक मेडिसिन है श्वाबे कंपनी की, जर्मन की, PTK 23 नंबर है। PTK 23 नंबर भी आपने ले लेना है और इसको भी 10 से 15 कतरे 2 घूंट पानी में मिला के सुबह, दोपहर और शाम में आप इस्तेमाल करेंगे। PTK 23 या पेंटाकान 23 नंबर ये आपने मेडिसिन ले लेनी है। अच्छा, इसमें और मैं आपको बताऊं कि जब आप एक मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे उसके 10 से 15 मिनट बाद दूसरी मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे। तमाम मेडिसिन इकट्ठी इस्तेमाल नहीं करेंगे। और मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले आपको कुल्ली कर लें, मुंह को अंदर से अच्छी तरह साफ़ कर लें। अगर कोई ग़िज़ा के ज़र्रात मुंह के अंदर मौजूद हैं तो उन्हें साफ़ कर लें अच्छी तरह, मुंह के अंदर पानी डाल के गरारा या कुल्ली करके फिर आप होम्यो मेडिसिन इस्तेमाल करें। फिर आपको एक मेडिसिन लाइकोपोडियम 6x में आप गोलियां ले लेंगे। 4 गोलियां सुबह, 4 दोपहर, 4 शाम, दिन में 3 दफ़ा ये मुंह में डाल के आपने चूसनी है। और फिर आपने नेट्रम सल्फ जो है ये भी गोलियां ले लेंगे 3x पोटेंसी में। इसको भी आपने 4 गोलियां सुबह, 4 दोपहर, 4 शाम और 4 रात को मुंह में डालकर चूसनी है। और रात को सोते हुए आपने नक्स वोमी का 200 पोटेंसी के 2 कतरे मुंह में आपने ज़ुबान के ऊपर डायरेक्ट ले लेने हैं। तो ये मेडिसिन आप मुतवातर मुसलसल इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला इसके इस्तेमाल से आप देखेंगे कि चंद ही दिनों में आपका जो फैटी लीवर है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। आप हर 2 महीने बाद या 1 माह बाद या 1.5 माह बाद अल्ट्रासाउंड भी कराएं और अपने जो LFTs टेस्ट हैं वो भी ज़रूर करवाएं। और इसके साथ साथ आपने जो परहेज़ करना है, तमाम तली हुई अशिया, फास्ट फूड, हर किस्म की कोल्ड ड्रिंक्स, शराब नोशी आप मुकम्मल बंद करेंगे। अगर कोई एडिक्शन है किसी किस्म का, कोई और नशा करते हैं, उसको भी फ़ौरन आप बंद करेंगे और उसे बिल्कुल कतई तौर पर इस्तेमाल नहीं करेंगे किसी एडिक्शन को, किसी नशे को, ख़ास तौर पर शराब को या जिसे अल्कोहल कहते हैं इसको। और आपने दिन में 10 से 15 गिलास पानी ज़रूर पीना है और सुबह की सैर ज़रूर करनी है। हल्की करें, तेज़ करें, दौड़ कर करें, मगर वो ज़रूर आपने करनी है। ये भी आपने मेडिसिन के तौर पर इसको लेना है। और आपने सारे दिन में जो अपनी डाइट है ऐसी इस्तेमाल करनी है कि जो जूद हज़म हो और आपको कब्ज़ ना करे। और आपने कब्ज़ से बचना है, 100% बचने की कोशिश करनी है, कब्ज़ नहीं होने देनी खुद को। अगर आप समझ रहे हैं कि ये जो फैटी लीवर है वो ज़्यादातर होता ही क्रॉनिक जो कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट हैं उनको, यानी कब्ज़ के जो पुराने मरीज़ हैं उनको ये फैटी लीवर ज़्यादा होता है। और फैटी लीवर के जो मरीज़ होते हैं उनमें कब्ज़ की शिकायत आम तौर पर देखने में आती है। और मुरगन ग़िज़ाओं के इस्तेमाल की भी उनमें देखने में आता है कि बहुत ज़्यादा वो इस्तेमाल करते हैं। तो आप मेहरबानी करके एक तो मुरगन ग़िज़ाएँ बहुत कम कर दें या बिल्कुल बंद कर दें। और जो सैर है उसका एहतमाम करें, फ्रूट और जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा शुरू कर दें, जूद हज़म ग़िज़ाएँ इस्तेमाल शुरू कर दें, पानी ज़्यादा पिएँ, कब्ज़ से बचें। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि 2-3 माह के अंदर आप इस जो है जिगर की ख़तरनाक जो बीमारी है फैटी लीवर, इससे आप अपने मुकम्मल तौर पर जान छुड़वा लेंगे और मुकम्मल तौर पर आपका जो जिगर है वो फ्रेश हो जाएगा और अपने अफ़ाल जो है वो सही तरह अदा करने शुरू कर देगा और आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। यही गुजारिशात आपसे करनी थी। उम्मीद है आपको आज का मालूमाती प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। और चलते चलते एक बात मज़ीद आपसे कहना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर किसी भाई को, दोस्त को कोई भी मेडिकल के मुतल्लिक़ इशू आ रहा है और वो परेशान है, डॉक्टर की फ़ीस उसके पास नहीं है या डॉक्टर के पास जाने की गुंजाइश नहीं है, तो वो मुझसे फ़ोन पर रब्ता कर सकता है, अपना प्रॉब्लम मेरे साथ डिस्कस कर सकता है। और मेरा फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर वीडियो के नीचे मौजूद होता है। तो बग़ैर किसी हिचकिचाहट के, बग़ैर किसी परेशानी के आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और अपना प्रॉब्लम मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।
बहुत शुक्रिया। बहुत सारी दुआओं के साथ मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।